आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे। अब आप इस चीज़ को समझना चाहते हो, अगर हम आपको उस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करें, जैसे आपके कॉलेज में आते हैं लोग, आपको आएंगे तो किताब खोल के लिखवा के पढ़ा के चले जाएंगे। अगर उस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करें तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर क्या होता है, बस सुन लो, बग लोगे कहानी, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, इस चीज़ को अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो बस मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुनते चले जाइए। तो देखिए, देखो अब हम आपको समझाते हैं इसके बीच में। अब पहले इस चीज़ को समझने से पहले कुछ चीज़ों को पहले जानो। जब उस चीज़ को जानोगे तभी ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा। तो देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। आप इस दुनिया में खड़े हो जाओ और खड़ा हो कुछ भी चीज़ देख लो, कुछ चीज़ देखो। चलो हम ये देख लिया, बल्ब। बल्ब देखोगे तो या फिर सॉलिड ही होगा, या वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ इन्हीं तीनों फॉर्म में पाई जाती है। या फिर वो सॉलिड होगा, या वो हमारा लिक्विड होगा, या वो हमारा क्या होगा, गैस होगा। एग्जाम्पल के लिए, ये कोट, कोट क्या है, सॉलिड है। ये माइक, माइक क्या है, सॉलिड है। ये हाथ, हाथ क्या है, सॉलिड है। पानी, पानी क्या है, लिक्विड है। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, सब वो फिर सॉलिड ही होगा, या वो हमारा लिक्विड होगा, या हमारा क्या होगा, गैस होगा। अब हमको लिक्विड और गैस जो है उसको भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो आप सॉलिड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। उनके बीच इंटरमोलिकुलर जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा होता है, और ये इनका फिक्स शेप होता है, इनका साइज फिक्स होता है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है इससे पहले। अब इसी जगह से स्टार्ट होती है इसकी कहानी। तो देखो, हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में हमने बहुत पहले, बहुत कुछ बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड के बारे में सब जानते आ रहे हो। अभी जो सॉलिड होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। समझ आया? तो ये चीज कहां से ये दोनों आए, ये दोनों सॉलिड से आए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे की चीजों को पहले बताया। तो पीछे की चीज जाने तो अब समझना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड आए कहां से हैं। तो ये दोनों आए हैं सॉलिड से। अब हमको यही चीज इसमें पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो चलो, आप इन दोनों फिगर को देखो, मैंने बना दिया है। इन दो फिगर को देखो, ये किसी सॉलिड का फिगर है। ठीक है, ये दो फिगर मैंने बनाया हुआ है, और इस फिगर को देखो और खुद ही अपने से डिफरेंस खोजना स्टार्ट करो। तो चलो, क्या क्या डिफरेंस आपको हम दिखाते हैं। इस फोटो को देखते रहो, इस फोटो को जैसे जैसे देखते रहोगे आपको डिफरेंस बहुत आसानी से याद होता रहेगा। चलो देखो, पहला बोला है जो क्रिस्टलाइन, सी फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ए फॉर एमॉर्फस सॉलिड। चलो, बोलता है कि शेप फिक्स्ड, मतलब कि इनके जो मॉलिक्यूल, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे मिलके बना हुआ है, उसका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता है। मतलब कि अगर ये गोला होगा तो सब के सब मिला के होंगे गोला होंगे। लेकिन इसमें देखो, अगर एक मिला गोला है, दूसरा का ऐसे तिरछा मुंह बनाया हुआ है, ऐसे अलग घुमा हुआ है, कोनो ट्रायंगल में है, कोनो ऐसे बने हुए, कोनो एकदम महीन पाउडर के रूप में है। तमाम तरह के अलग अलग इसमें शेप आपको दिख रहे होंगे। इसका शेप अलग, इसके मॉलिक्यूल्स का शेप अलग अलग है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स का शेप सबका एक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है शेप फिक्स्ड, और इसका शेप फिक्स्ड नहीं है। दूसरा देखो, साइज फिक्स्ड बोल रहा है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज फिक्स है। साइज फिक्स का मतलब कुछ इतना बड़ा है तो सब देखो सब उतना ही बड़ा है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ एकदम महीन महीन पाउडर के रूप में है। तो सबका साइज क्या है, अलग है। इसमें क्या है, साइज साइज फिक्स है। इसलिए इसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है। इसका साइज क्या होता है, इसका साइज फिक्स होता है। इसका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तीसरा देखते हैं पैटर्न फिक्स्ड। पैटर्न का मतलब होता है कि किस में, किस टाइप, किस तरीके से अरेंज है। तो देखो, ये ऐसे 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 लंबाई में ऐसे 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 अरेंज है ना, तो सब सही अरेंज है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पैटर्न फिक्स्ड। अगर ये एक मिला पूरा ऐसे अरेंज है तो दूसरा को मिला ऐसे ऐसे पूरा अरेंज होंगे। लेकिन इसमें देखो, कौन ऊपर नीचे अगल बगल जहां मैंने तहां अरेंज है। इसलिए इसका पैटर्न, या बोल के यहाँ जो मैंने लिखा ना पैटर्न फिक्स्ड, इसका पैटर्न फिक्स होता है, इसका पैटर्न फिक्स नहीं होता। चौथे नंबर पे देखो, आईएमएस इसका बोल रहा है ज्यादा होता है, और इसमें आईएमएस क्या होता है, कम होता है। अब आईएमएस क्या है, आईएमएस का मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस। तो देखो, एक मान लो ये मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल्स ये है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस थोड़ा सा दिख रहा है आपको, वही होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनके बीच में क्या बोला, ज्यादा होता है, इनके में क्या होता है, कम होता है। कैसे, देखो, अगर एक मॉलिक्यूल्स ये ले और एक मॉलिक्यूल्स ये ले, तो इन दोनों के बीच में अगर तीसरा का मॉलिक्यूल्स को रखने की कोशिश करेंगे तो नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि भैया ये भी सब एक समान शेप के है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखो, अगर एक मॉलिक्यूल्स ये ले और एक मॉलिक्यूल्स ये ले, और इन दोनों के बीच जो महीन का पाउडर है वो तो अंदर से आसानी से भर जाएगा ना। दो मिला है और दोनों के बीच में एक मिला आ जाएगा आराम से। तो मोलिक्यूलर जो दोनों के बीच में गैप है वो क्या होगा, कम होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसका कम होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। अब 5 नंबर पे देखिए क्या है,
स्मूथ एज, स्मूथ एज देखो। अब इसको स्मूथ एज का मतलब अगर हम इसको ऐसे काट दें, कहीं से भी काटें, मान लो चलो यहाँ से काट दिए, तो काटेंगे तो जब मान लो ये सरफेस है, सरफेस को हम काट दिए तो काटेंगे तो हमारा सरफेस कुछ ऐसा मिलेगा इसे, तो ये सरफेस एकदम स्मूथ होगा, एकदम प्लेन होगा काटने पर। जाहिर सी बात है सब मॉलिक्यूल्स एक समान साइज के, तो काटेंगे तो एकदम प्लेन बनेगा, प्लेन मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे काट दें, इसको काटोगे तो कुछ मिला, देखो नुकीला टाइप का निकला है, कोनो ऐसे इधर भाग रहा है, कोनो इधर भाग रहा है, सब रफ सरफेस आपको मिलेगा। मतलब कुछ उबड़ खाबड़ आपको सरफेस मिलेगा, लेकिन इसमें उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है स्मूथ एज और यहाँ पे रफ एज, इसमें रफ एज मिलेगा और इसमें स्मूथ एज। अब देखिए शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका बोलता है, इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, शार्प होता है, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाइड रेंज का होता है, ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है देखो, हम आपको समझाते हैं सिंपल शब्दों में। जैसे हम मान लो ये हमारे पास कोई सॉलिड है हमारे पास, तो इस सॉलिड का मान लो अगर हम बोले कि इसका वो क्या नाम है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी, चलो कुछ भी ले लेते हैं, चलो मान लिया इसका मेल्टिंग पॉइंट है 95, तो बोल रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प होने का मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर चेंज होगा तो थोड़ा सा होगा, मतलब 95 से 94 हो सकता है या 95 से 96 हो सकता है, मतलब बहुत कम, इसलिए लिखा है मैंने शार्प। और यहां पे जो बोल रहा है वाइड, मतलब ज्यादा हो सकता है। तो मान लो अगर इसका 95 होगा, अगर इसका 95 डिग्री सेल्सियस मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये 95 से हमारा 90 पे भी आ सकता है, और यहाँ पे 95 से ये 100 पे भी जा सकता है। इसलिए इसका हमने बोला कि हमने क्या कर दिया, 90 और 100 के बीच का ले लिया, ठीक है। मतलब कि इसका जो क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ मतलब बदल सकता है, ज्यादा वेरी कर सकता है, इसमें बहुत कम वेरी करता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ट्रू, इसको ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, मतलब एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड्स के नाम से जानते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स के नाम से, ठीक है। अब लास्ट देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये जो हमारे अरेंज, हमारे पार्टिकल्स के अरेंज हैं वो लंबे में है, ठीक है, लॉन्ग रेंज है इनकी, तो इनका ऑर्डर कैसा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ठीक है। मतलब जो अरेंज हैं, ये जो अरेंज होते हैं, ये जो हमारे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसलिए इसमें लिखा है मैंने लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, और इसके मॉलिक्यूल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। ये मतलब ये जो लंबाई होगी या फिर ये जो होगी वो थोड़ी शॉर्ट होगी, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं, जैसे ये एनाइसोट्रॉपिक होता है और ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। अब ये सब भी लिख लीजिए, ये काफी आसान है, आपके एग्जाम में मार्क्स 7 मार्क्स के पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। अब बहुत आसानी से इस चीज को समझ गए होगे, समझ के इस चीज को बहुत आसानी से वहां पे आप लिख सकते हो, छाप सकते हो, आपके एकदम सिंपल शब्दों में। कुछ नहीं करना है, पहले आप सॉलिड का डेफिनेशन दे दो, क्लासिफाई कर दो, 2 टाइप में आपसे पूछे ये क्वेश्चन, लेकिन आप पहले ये भी डिफाइन करो, फिर उसके बाद ये भी डिफाइन करो, फिर ये भी डिफाइन करो, फिर उसके ऐसे देते चले जाओ, फिर लास्ट में फिगर बना दो, 2-2.5 पन्ना तो सही भर जाएगा। इतना काम करोगे खुद है, बहुत सिंपल शब्दों में, आप पूरा रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा कुछ मत मारो, हर चीजों को समझने की कोशिश करो। जब आप हर चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत कम समय लगेगा, और आप कुछ सीखोगे तो आपका दिमाग जो होगा थोड़ा सा परिवर्तन आएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।